अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो में हम फॉर्मलिज़म को डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली एक लिटरेरी थ्योरी है और मेथड ऑफ एनालिसिस भी है, जो कि ये कहता है कि हमें टेक्स्ट को जब भी एनालाइज करना है तो सिर्फ उसकी फॉर्म पे और सिर्फ उसके स्ट्रक्चर पे फोकस करना है। यानी उसकी लैंग्वेज कैसी है, उसका स्टाइल कैसा है, उस टेक्स्ट में कौन सी ग्रामर यूज़ हुई है, इमेजरी क्या बता रही है, सिंबलिज़म कहाँ पे आ रहा है और कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हुई हैं। ये थ्योरी कहती है कि आपको ऑथर की बायोग्राफी, उसकी पर्सनल लाइफ, कोई भी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, उस रिटन टाइम पीरियड क्या चल रहा है, ये सब चीज़ें नहीं देखनी। आपने सिर्फ उस टेक्स्ट को एक सेल्फ कंटेन्ड ऑब्जेक्ट की तरह देखना है, यानी वो इटसेल्फ वो टेक्स्ट ही है जो है और आपने सिर्फ उसी को एनालाइज करना है। आपने आगे पीछे से और कोई भी चीज़ नहीं लेनी। अगर हम इस थ्योरी के की फ़ीचर्स की बात करें तो पहला जो फॉर्मलिज़म का फ़ीचर है वो यही है कि आपको फोकस ऑन द टेक्स्ट इटसेल्फ, यानी आप ये देखें कि उस टेक्स्ट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, लाइक उसका प्लॉट कैसा है, कौन से कैरेक्टर्स हैं, सेटिंग क्या है, टोन कौन सी यूज़ हो रही है या थीम कौन सी कंस्ट्रक्ट की गई है। आपने ऑथर की लाइफ को इग्नोर कर देना है, उस टाइम पीरियड को इग्नोर कर देना है। कोई भी सोशल या पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट उस टाइम पीरियड में है तो आपने उसको इग्नोर कर देना है। सेकंड, ये कहते हैं कि आपने क्लोज़ रीडिंग करनी है टेक्स्ट की। क्लोज़ रीडिंग से मुराद ये है कि एक तो डिटेल्ड रीडिंग होनी चाहिए, एक लाइन बाय लाइन रीडिंग होनी चाहिए और फिर इन बिटवीन लाइंस आप एनालिसिस भी करें कि लैंग्वेज कैसे क्रिएट मीनिंग को कर रही है। तो इससे आपको फिर वर्ड की चॉइसेस का भी पता चलेगा कि कौन सी डिक्शन यूज़ हुई है, सिंटेक्स कैसा है, मेटाफर्स कहाँ यूज़ हो रहे हैं, रिथम क्या बता रही है या इमेजरी कैसी कंस्ट्रक्ट हो रही है। थर्ड, ये कहते हैं कि फॉर्म इक्वल मीनिंग्स, यानी आपके जो टेक्स्ट का स्ट्रक्चर होता है ना, वो सिर्फ ये नहीं है कि इट्स जस्ट अ वेसल या वो एक पैराग्राफ जनरेट हुआ हुआ आपको मिल गया। नो, स्ट्रक्चर जो है वो इटसेल्फ बाय ज्वाइनिंग ऑल द वर्ड्स टुगेदर वो एक मीनिंग प्रोड्यूस कर रहा है। फॉर एग्जांपल, उस स्ट्रक्चर की वजह से हमें आयरनी पता चल रही है, रेपिटेशन पता चल रही है कि कौन सी चीज़ कितनी एग्जेजरेट हो रही है। अगर कोई पोइम वगैरह है तो उसमें मीटर पता चल रहा है और ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये इंटरप्रिटेशन को वाकई अफेक्ट करते हैं। फोर्थ नंबर पे ये कहते हैं कि डीफेमिलियराइजेशन होनी चाहिए। ये जो टर्म है इसे रशियन फॉर्मलिस्ट ने विक्टर शेक्लोवस्की ने इसको क्वाइन किया था, ये उन्हीं से एसोसिएटेड है और इसका मतलब ये है कि आप जब कोई टेक्स्ट रीड कर रहे हैं ना तो आपने जो अगला पिछला कुछ भी अगर रीड किया ना उसको आप साइड पे रख दें। ये कह रहे हैं कि आप फोर्स करें रीडर्स को कि वो उस गिवन टेक्स्ट को बहुत नए तरीके से देखें, तो फिर उन्हें न्यू चीज़ें मिलेंगी, उनका न्यू एनालिसिस बनेगा। अदरवाइज वो सिर्फ कंपैरिजन में या उस वाले नॉवल में या उस वाली पोइम में ऐसा हुआ था तो उसको कहीं ना कहीं इसके साथ भी एसोसिएट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक फॉर्मलिस्ट एनालिसिस कर रहे हैं किसी भी पोइम का तो हम क्या उसमें एनालाइज करेंगे। सबसे पहले तो हम राइमिंग स्कीम देखेंगे कि पोइट ने क्या यूज़ किया है। सेकंड नंबर पे हम मेटाफर और पर्सोनिफिकेशंस वगैरह देख सकते हैं। फिर हम टेंशन देख सकते हैं या यूनिटी बिटवीन पार्ट्स देख सकते हैं, जैसे स्टेंजाज होते हैं तो उनके दरमियान में क्या लिंक है, कौन सी कोहेरेंस है, हमने ये सब देखना है। उस टाइम पे हमने ये नहीं देखना कि पोइट ने ये सब लिखते हुए इमोशनली क्या फील किया था या सोशल यूज़ पे किस चीज़ का प्रेशर था। एक्सटर्नल जितने इवेंट्स थे आपने उनको कंसीडर नहीं करना। अब हमारे पास फॉर्मलिज़म की दो मेन टाइप्स हैं। एक है रशियन फॉर्मलिज़म जो कि अर्ली 20th सेंचुरी में आया था। इसने ज़्यादा लिटरेरीनेस ऑफ टेक्स्ट पे फोकस किया, यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ें थीं जो ऑर्डिनरी लैंग्वेज में नहीं होती बट एक रिटन टेक्स्ट में होती हैं। इसकी की फिगर्स में विक्टर शेक्लोवस्की हैं, रोमन जैकॉब्सन हैं। फॉर्मलिज़म की दूसरी टाइप है न्यू क्रिटिसिज्म विच इज़ एंग्लो अमेरिकन वर्जन। ये 1930s से 1960s के दरमियान में आया था। अब जब ये वाला वर्जन आया तो इसने ज़्यादा फोकस करने लग गया ये लोग पैराडॉक्स पे, आयरनी पे, टेंशन क्या है, ऑर्गेनिक यूनिटी क्या है। अब इसके जो की फिगर्स हैं वो टी.एस. इलियट हैं, क्लिंट ब्रूक्स हैं और ये दोनों ही फॉर्मलिज़म की काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। सो इन कंक्लूजन, फॉर्मलिज़म हमें ये कहती है कि आपने टेक्स्ट को ही फोकस करना है, आपने ऑथर को या आपने उसके इर्द गिर्द की हिस्ट्री को बिल्कुल भी फोकस नहीं करना। सो आई होप आपको ये इजी सा कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा।